कभी आपने नोटिस किया है जो लोग सबसे ज़्यादा दूसरों के लिए करते हैं वही लोग अक्सर रात को अकेले बैठकर खुद को जज करते हैं। मैं इनफ नहीं हूँ, मुझसे और अच्छा हो सकता था, मैं फेल हो गया। एक अजीब बात है, हम दूसरों से प्यार करना सीखते हैं, दूसरों की रिस्पेक्ट करना सीखते हैं, दूसरों की हेल्प करना सीखते हैं, लेकिन किसी ने हमें ये नहीं सिखाया कि खुद से प्यार कैसे करें और खुद की रिस्पेक्ट कैसे करें। ओशो कहते हैं जिस व्यक्ति ने खुद से प्रेम नहीं किया वो किसी और से भी प्रेम नहीं कर सकता। सुनने में ये थोड़ा शॉकिंग लगता है, तो आज हम इसी रहस्य को समझेंगे। क्या सेल्फ लव सेल्फिश है? क्या खुद की रिस्पेक्ट करना ईगो है? और क्यों ओशो बार बार कहते हैं कि पहले अपने अंदर एक फूल खिलाओ, फिर उसकी खुशबू दुनिया तक पहुंच जाएगी। एक सवाल अपने आप से पूछो, अगर आपके पास एक खाली ग्लास हो तो क्या आप उस ग्लास से किसी और को पानी दे सकते हो? नहीं, पहले ग्लास को भरना पड़ेगा। लेकिन हमारी जिंदगी में उल्टा हो रहा है। हम खुद अंदर से खाली हैं, फिर भी सबको खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, सबको प्यार देने की कोशिश कर रहे हैं, सबको इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं और धीरे धीरे थक जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने अपना ग्लास कभी भरा ही नहीं। ओशो कहते हैं तुम जिस तरह अपने साथ व्यवहार करते हो वही तुम्हारा दुनिया के साथ व्यवहार बन जाता है। अगर तुम खुद को क्रिटिसाइज करते हो तो तुम दूसरों को भी क्रिटिसाइज करोगे। अगर तुम खुद को एक्सेप्ट नहीं कर पाते तो तुम दूसरों को भी एक्सेप्ट नहीं करोगे। अगर तुम खुद से नफरत करते हो तो तुम्हारा प्यार भी कहीं ना कहीं नफरत से कंटैमिनेट होगा। इसलिए ओशो कहते हैं प्रेम की शुरुआत खुद से होती है और जो खुद से प्रेम नहीं करता वो बस प्रेम का नाटक करता है। हम खुद को क्रिटिसाइज क्यों करते हैं? बचपन से हमें कंपेयर किया गया, देखो शर्मा जी का बेटा, देखो तुमसे अच्छा वो है, देखो तुम बेटर कर सकते थे। धीरे धीरे इनर वॉइस पैदा हो गई, एक अंदर का जजमेंट जो हर वक्त बोलता रहता है तुम परफेक्ट नहीं हो, तुम वर्दी नहीं हो, तुम में कमी है। और सबसे बड़ा दुख ये है हम उस जजमेंट को अपनी आवाज समझने लगते हैं। लेकिन ओशो कहते हैं तुम्हारे अंदर जो क्रिटिसिज्म कर रहा है वो तुम नहीं हो, वो सोसाइटी की आवाज है। कितनी गहरी बात है, जो आवाज तुम्हें नीचे दिखा रही है वो तुम्हारी है ही नहीं। एक गुलाब कभी ये नहीं सोचता कि मैं कम सुंदर हूँ। एक मोर कभी ये नहीं सोचता कि मैं तोता बन सकता था। एक पेड़ कभी ये नहीं सोचता कि मुझे फूल बनना था। एग्जिस्टेंस में सब अपने अस्तित्व को सेलिब्रेट करते हैं, सिर्फ इंसान ही है जो खुद से लड़ रहा है, खुद को रिजेक्ट कर रहा है और खुद को कंपेयर कर रहा है। ओशो कहते हैं एग्जिस्टेंस ने तुम्हें किसी वजह से बनाया है, अगर तुम जरूरी नहीं होते तुम यहाँ नहीं होते। तो फिर सवाल है, जब एग्जिस्टेंस तुम्हें एक्सेप्ट करता है तो तुम खुद को एक्सेप्ट क्यों नहीं करते? सेल्फ लव और ईगो में फर्क है। बहुत लोग सोचते हैं खुद से प्यार करना मतलब ईगो, बिल्कुल नहीं। ईगो कहता है मैं सबसे बड़ा हूँ, सेल्फ लव कहता है मैं जैसा हूँ वैसा ठीक हूँ। ईगो कंपैरिजन करता है, सेल्फ लव एक्सेप्टेंस देता है। ईगो दूसरों से ऊपर उठना चाहता है, सेल्फ लव खुद को अंदर उतारना चाहता है। ओशो कहते हैं जो व्यक्ति खुद से प्रेम करता है उसके अंदर ईगो नहीं रह सकता, क्योंकि जहाँ एक्सेप्टेंस है वहाँ कंपैरिजन की जरूरत नहीं पड़ती। अक्सर लोग पूछते हैं मैं दुनिया की सेवा कैसे करूं, लोगों को हेल्प कैसे करूं, ह्यूमैनिटी कैसे लाऊं? ओशो का जवाब बहुत अलग है। वो कहते हैं सबसे पहले खुद को आनंदित करो, क्योंकि एक दुखी व्यक्ति दुनिया को दुख ही दे सकता है, एक फ्रस्ट्रेटेड व्यक्ति फ्रस्ट्रेशन ही बढ़ा सकता है, एक गुस्से वाला व्यक्ति गुस्सा ही फैलाएगा और एक आनंदित व्यक्ति आनंद फैलाएगा। जैसे दिया जलता है तो रोशनी अपने आप फैलती है, उसे एफर्ट नहीं करना पड़ता। वैसे ही तुम खुद से प्रेम करते हो, तुम्हारी प्रेजेंस ही सेवा बन जाती है, तुम्हारा होना ही एक गिफ्ट बन जाता है। आज रात को सोने से पहले खुद से एक सवाल पूछना, अगर मेरा सबसे अच्छा दोस्त मेरी तरह गलती करे तो क्या मैं उसे इसी हार्श क्रिटिसिज्म में ट्रीट करूंगा? शायद नहीं। तो फिर खुद के साथ इतना कठोर व्यवहार क्यों? खुद को वो प्यार क्यों नहीं देते जो दूसरों को देते हो?
ओशो कहते हैं प्रेम करो खुद से, वहीं से सारी यात्रा शुरू हो जाएगी। खुद को क्रिटिसाइज करना बंद करो, खुद को एक्सेप्ट करो, खुद को सम्मान दो और खुद को सेलिब्रेट करो, क्योंकि जब तुम खुद के दोस्त बन जाते हो तब पूरी दुनिया तुम्हारी दोस्त बनने लगती है। और याद रखना, खाली ग्लास किसी को पानी नहीं दे सकता। पहले खुद को प्रेम से भरो, फिर वही प्रेम बिना किसी प्रयास के दुनिया तक पहुंच जाएगा। रिस्पेक्ट योर सेल्फ फर्स्ट, लव योर सेल्फ फर्स्ट, तभी तुम्हारी सेवा, तुम्हारा प्रेम और तुम्हारी प्रेजेंस दुनिया के लिए एक वरदान बन सकती है। गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो और कंटेंट अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू।